आज ये दो मैनिफेस्टो पड़े हैं, दो बड़ी पार्टियों के, एक कांग्रेस का एक भाजपा का। ये आपके घर तक भी पहुंचा होगा। इसमें एक भी बता दो आपके मसले का हल है, एक भी मुद्दे आपके लिए छापे गए, आपकी आवाज़ कब बनेंगे? ये आप इनको भर भर के वोट देते हो। आपके लिए कभी ये नामूस के मुद्दे पे देखो, मैं जो खड़ा हुआ हूँ, मैं नबी की नामूस पे पहरा देने के लिए खड़ा हूँ। मुझे और कोई दूसरा रास्ता नहीं नज़र आया। मुझे ये रास्ता नज़र नहीं आया कि कल गुस्ताखी हुई तो लाखों की तादाद पे सीए रोड पे पूरा मुस्लिम समाज निकला और रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, आप उठा के उसको अंदर डालो, हमारे दिलों को सुकून मिल जाएगा। आप रिक्वेस्ट करने किससे जा रहे हैं? उससे रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं जो खुद गुस्ताखी का जिम्मेदार है, उसी से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं ना, जिसने फांसी की सज़ा सुना दिया, जो खुद जल्लाद है, उसी को आप जाके बोलोगे कि फांसी की सज़ा जो है, जिसने चाहा ही आपको मारना, क्या वे फांसी की सज़ा को जो है बर्खास्त कर? ऐसा हो सकता नहीं। हमारी प्रॉब्लम नामूस रिसालत के मसले पे आप मुसलमानों ने लाखों वोट दिए, कांग्रेसियों को दिए, इसको दिए, उसको दिए, या जिसको भी दिए, किसने एक आवाज़ उठाई बताओ? 12 साल गालिबन हो गए हम इसी मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कानून है, दुनिया के कानूनों के अंदर में तब्दीली की गई, आपका जो एनआरसी सीएए लाया गया, लेकिन इश्क निंदा कानून एक कानून है हमारे यहाँ पे। किसी भी धर्म गुरु की शान में या किसी भी धार्मिक जो धर्म गुरु है उनके लिए अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। लेकिन वो प्रावधान क्या है? वो इतनी हल्की सज़ा है कि 24 घंटे के अंदर उस गुस्ताख को बेल हो जाती है। तो ऐसे कानून को कड़क बनाने के लिए कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कानून कहाँ बनते? चाय की टपरी पे बनते क्या? हाँ, पान ठेलों पे बनते? हमारी तादाद वही है। और जब इलेक्शन का वक्त आता, मस्जिद पे बुलडोज़र आता, आप जाते विकास भाऊ को फ़ोन करने? यही चंद चेहरे हैं जो आज 10 साल से मस्जिद के ऊपर अगर बुलडोज़र आया तो हम लोग सामने खड़े थे। आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए। सीजनेबल हम लोग जो है ना, लीडर नहीं है, ना मेरा कोई राजनीति से कोई ताल्लुकात है, ना मेरा बैकग्राउंड से कोई, मेरे ख़ानदान में कोई लीडर पैदा हुआ। मेरे सीने में दर्द था कौम के लिए, मुझे यही एक रास्ता दिखा कि इसी से हम लोग अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। क्योंकि कानून कहाँ बनते हैं? संसद के अंदर में। आपको अगर इश्क निंदा का कानून को कड़क करना है तो आपको अपना नुमाइंदा वहाँ भेजना पड़ेगा। अब नुमाइंदे की शक्ल में हम करते क्या है कि फला जनाब खड़े हुए हैं बोले कांग्रेस की सीट से, है ना, तो हमारे नेता है, हम उनको वोट देंगे और उनको जिता कर लाएंगे। देखो, अगर दीगर पार्टियों से अगर कोई मुस्लिम नेता अगर खड़ा होता है तो वो मुसलमानों का लीडर नहीं होता, वो उस पार्टी का लीडर होता है। क्योंकि उस पार्टी के प्रोटोकॉल और रूल्स के अंदर ही उसे काम करना पड़ता है। वो उस ग्राउंड से निकल के काम नहीं कर सकता, नहीं तो उसे पार्टी बाहर कर देगी। तो आपको उस लीडर के अलावा उसकी पार्टी को भी देखना पड़ेगा। अगर एक हजरत की अभी एक मैं वीडियो क्लिप देख रहा था कि वोट एक अमानत है। अगर किसी को वोट दिया तो आपने उसके साथ अपनी सहमति जाहिर करी। अब वो मस्जिद पे बुलडोज़र चलाए तो जितना गुनाह उसका उतना गुनाह आपका, क्योंकि आपने उसको वोट दिया। अगर किसी जालिम किसी पर जुल्म करे, किसी की मॉब लिंचिंग करवाए, कहीं दंगे करवाए, सबका गुनाह आप पर आएगा। ये किसी आलिम से जाके सवाल करना, क्योंकि आपने वोट का मतलब है सहमति, आपने उसको अपनी सहमति दी, आपने उसको अपनी ताकत दी। अब ये वोट कितनी बड़ी ताकत है, एक चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, उनको हमने चंद सालों देखा। एक वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, आपकी भी नज़रों के सामने से गुजरा होगा, जो संसद भवन के अंदर में बिल बिला के रो रहे थे। वक्त था ना, वो देखा आपने वो वीडियो के रोते हुए उनके स्टेटमेंट देखे ना कि हम पर जुल्म हो रहा है। लेकिन आज क्या कर रहे? दहाड़ रहे। संसद के अंदर नहीं, चौकों पे आकर तुम्हारे एरिया के बाजू में स्टेज लगा के वहाँ से दहाड़ रहे। कौन सा चमनप्राश खाए भाई उन्होंने? उनके पास ये ताकत आई कहाँ से? कैसे आई ताकत? आप लोगों के वोटों से आई ना। तो सबसे बड़ी ताकत क्या है आज के दौर में? जो बिलबिलाता था आज वो दहाड़ रहा है, ये वोट है। हमने इसकी अहमियत ही नहीं समझी। नींद में से उठे, हमको सिर्फ खूनी पंजा दिखा, जाके चिपका कर आ गए। कौन खड़ा है, उसका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, उसने कितने क्रिमिनल काम किए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब कल हश्र में पूछ होगी कि उसने इतने मर्डर करवाए थे, बेटा तूने उसके साथ उसकी ताकत में इजाफा किया था। जितना वो हिस्सेदार है उतना तुम भी हिस्सेदार हो। नेकी के काम में जैसी चेन बनती है ना, जितना उसको सवाब उतना उसको सवाब,
वैसे गुनाह के काम में भी होती है। आप हर गुनाह के काम में थोड़े से भी मुलव्विस है, आपके ऊपर वो लाजिम हो गया। हमने वोट की अहमियत हमको इस्लाम ने ही सिखा दिया। इमाम हुसैन से यजीद ने क्या मांगा था? क्या वहाँ हमने अभी तक तकरीरें सुनी, उसके अंदर में हमें बताया गया कि इमाम हुसैन ने नमाज के लिए, नमाज नहीं पूरी शरीयत के लिए सर दे दिया, लेकिन बैत नहीं की। बैत क्या होती थी? वोट होती थी, मेरी सहमति है। यजीद क्या करना चाहता था? यजीद जो है वो इस्लाम के कानून में शरीयत के अंदर मुदाखलत करना चाहता था। वो शराब और ज़िना को हराम की कैटेगरी से हटा के आम कैटेगरी में लाना चाहता था। मतलब क्या? शरीयत के कानून के अंदर मुदाखलत करना चाहता था, किया नहीं था। और उसके लिए सहमति किसकी चाहिए थी? इमाम हुसैन की। अगर वो बैत कर लेते तो वो शरीयत के कानून के अंदर में मुदाखलत करता, उसके अंदर में चेंजेस ला लेता था। लेकिन यहाँ तो ये जो वक्त यजीद है, इन्होंने तो तुम्हारे शरीयत के कानून के अंदर में चेंजेस ला दिए। वोट देने वाली उसके अंदर में, संसद के अंदर में कांग्रेस के भी खासदार थे। सस्पेंड भी नहीं करे। हाँ, सस्पेंड भी नहीं करे उनको। हाँ, तो जब उन्होंने आपके खिलाफ वोट दिया, आपकी शरीयत में मुदाखलत करी, तो इमाम हुसैन ने तो सर दे दिया और ये तो वोट दे रहे। फिर आप इनको जाके क्यों वोट दे रहे? भाई आपको मुझे वोट नहीं देना है, मत दो। उसके बाद में एक नोटा की भी बटन होती है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी गुनाहगार को वोट दे दूंगा तो उसका जिम्मा भी मेरे सर आएगा, तो नोटा दबा दो। हम ये क्यों नहीं करते? अरे भाई हमारे वोटों की मिसाल, हम सोचते हम तादाद में क्या है, हम जीत कर आ रहे क्या? अरे तो फिर अपने बच्चे को भी दिमाग का कमज़ोर है, फेल हो जाएगा, घर पे रखो, काहे के लिए स्कूल में एडमिशन करवाते? अब आज से 50 साल भी बाद भी हमारी सोच यही रहेंगी, हम जीत कर आ रहे क्या? तो नहीं होते खड़े। तो 1000 साल भी गुजर जाएंगे, तुम कभी खड़ी होने वाले नहीं है। कांग्रेस अगर बहुत अच्छी थी, अगर अच्छी होती तो भाजपा उस पर काबिज नहीं आती। नागपुर शहर में पहली बार इलेक्शन लड़ने के बाद में 100 से कम वोट भाजपा ने ली थी। 86 वोट या कुछ 100 के अंदर वोट थे। लेकिन उन्होंने अगर वो सोच लिया होता कि हमने 100 से कम वोट लिए, तो आज वो जो हुक्मरानी कर रहे तुम्हारे ऊपर, ये दिन देखने को मिलता? उनको मिलता क्या भाई? उन्होंने कोशिश करी ना। बीएसपी का भी क्या हाल था आपने देखे। हमारे वोटों से जो है ना, दूसरों की पार्टी का हम ईंधन है। हम दूसरों की पार्टियों में जो वोट देते हैं, उससे उनकी पार्टी का वजूद जिंदा होता है। क्योंकि सबके पास अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना रहनुमा है, सबके पास अपने अपने कैडर है। हमारे पास क्या है? हमारा वोट तो फोकट ही है ना। कोई भी आ लूट के लेकर जा, कोई भी आ लालच दे, बाद में ये ताने भी सुनो कि बिरयानी में बिक रहे, इस 500 रुपये में बिक रहे। 500 रुपये की औकात क्या है? 500 को 365 दिनों से डिवाइड करो, 17 पैसे पर डे होते। भिखारी भी नहीं 25 पैसे पकड़ता, 1 रुपये नहीं पकड़ता भिखारी। हम 17 पैसे में वोट बेच दे रहे पर डे के हिसाब से। अरे आपका वोट खराब तब हुआ कि जब आपने किसी गैर को वोट दे दिया और आपके 50 फ़ोन करने पर भी वो नामूस रिसालत के मसले पे 2 मिनट का वीडियो नहीं दिया, तो आपका वोट खराब हुआ। आप यहाँ वोट मत दो या दो, नामूस रिसालत पे पहरा देने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि कल हश्र के अंदर में जब सवाल होगा ना, तो ईमान के 3 दर्जात है भाई, है ना। अगर आप बुराई देखो तो ताकत से उसे रोको। अगर आप ताकत से नहीं रोक सकते तो अपनी ज़बान से रोको। अगर आप ज़बान से नहीं रोक सकते तो अपने दिल में बुरा जानो। ये सबसे आखिरी और आखिरी ईमान का दर्जा है, एकदम हल्का दर्जा है। लेकिन मैंने अपने आप को पाया कि मैं अपनी ज़बान से रोक सकता हूँ, तो मैं ईमान के दूसरे दर्जे पर हूँ, अभी मैं अपने आप को मानता हूँ। इसीलिए मैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। कल हश्र में जब मुझसे सवाल होगा कि जब मेरे नबी के नामूस पर हमले हो रहे थे तो तेरी ज़बान तो चल रही थी, चौकों पे चल रही थी, क्या हुआ था? तूने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? कल अगर मस्जिदों पर बुलडोज़र आ रहे थे, तू बोल सकता था, अपनी ज़बान से विरोध कर सकता था, तूने क्यों अपनी ज़बान नहीं खोली? तो मैं तो वहाँ जवाब दे दूंगा कि मैं खड़ा हुआ था, आवाज़ लगाई थी। और मैं जिस जगह पहुँचा हूँ, मैं उनका गिरेबान भी पकड़ सकता हूँ। मैं इस एरिया में भी गया था और मैं इस शख्स को समझाया भी था। अब वो आपकी जवाबदारी है, आपको क्या जवाब देना है। मैं डरा के नहीं बोल रहा कि आप मुझे वोट दो। आप अच्छे से सोचिए कि आपका वोट खराब कब होता है। आपका वोट खराब जब होता है जब वो बंदा जीते या हारे और जीत कर भी आ जाए और आपका काम ना करे, आपके साथ खड़े ना हो, आपका वोट खराब। आपने वोट अगर किसी को नहीं भी दिया, लेकिन वो बंदा आपके लिए काम आ रहा है, पूरी कौम मुस्लिमा के लिए काम आ रहा है, तो आपका वोट सक्सेसफुल, वो खराब नहीं हुआ,
वो परफेक्ट रहा, क्योंकि वो आपके काम में आया, आपके नहीं आपकी कौम के मुद्दों के ऊपर में उसने आवाज़ उठाई। तो हम लोग जो है ना, जब तक अपने वोटों को मुत्तहिद नहीं करेंगे, एक नहीं करेंगे, हमारे पास दूसरों के वोट नहीं आने वाले। जब हम दूसरों से वोट मांगने जाते हैं ना, अभी तुम अपनी कौम के ये वोट इकट्ठा करके बता दो, फिर हम हमारे पास आना, क्योंकि हमारे वोट जो है ना वो हर पार्टी के लिए वो वोट है। एक किराना दुकान के अंदर में आप वज़न देखते होगे, जब वज़न हो जाता मुकम्मल तो झुकाव के लिए जो थोड़ा सा उठा के नहीं डाला जाता ऐसा ऐसा, वो मुसलमानों के वोट है। ये जहाँ ऐसे ऐसे पड़ेंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, ऐसी चुटकी में उठा के डालते, आखिरी में वज़न झुक गया, तुम्हारा काम हो गया, उनका भी काम हो गया। तो हमारे वोट हमेशा जो है ना वो आखिरी की मुट्ठी भर के वोट बचते हैं, जो पार्टी को जिताने का काम करते हैं, क्योंकि हमने अपने वोटों की वैल्यू नहीं समझा, हमने अपने वोटों को इकट्ठा नहीं किया। उसकी एक सीधी सी मिसाल है, वोटों को इकट्ठा करने की मिसाल मैं आपको देता हूँ ज़कात से। अगर किसी शख्स की 10,000 रुपये ज़कात निकली और उसने उस 10,000 रुपये को लेकर ताजाबाद शरीफ, मीठानीम शरीफ या कहीं पर भी गया जहाँ फ़कीर थे, उनको 100 रुपये करके तकसीम कर दिया है, 200 रुपये देकर तकसीम कर दिया, वहीं 20, 25, 50 फ़कीरों में वो पैसा ख़त्म हो गया। अब वो अगले साल फिर 10,000 लेकर गया, आपको वही फ़कीर वहाँ मौजूद दिखेगा? दिखेगा या नहीं दिखेगा? अगर वो ज़िंदा रहा और आप भी ज़िंदा रहे तो वो फ़कीर वहीं मौजूद दिखेगा, क्योंकि आपने उसको पिछले टाइम 200 रुपये दिया था। लेकिन अब बताओ, फ़कीर की फ़कीरी बदली आपके पैसों से? बदली क्या? लेकिन उसी 10,000 को उठाकर आप अपने एरिया के एक छोटे से गरीब बच्चा जो बेरोज़गार है उसको एक सब्ज़ी का ठेला ही लगा कर दे देते, अल्लाह उसे नवाज देता सब्ज़ी के कारोबार में। हो सकता कि आने वाले साल वो खुद ज़कात निकालने वाला बन जाता। तब आपकी 10,000 का सही इस्तेमाल होता या तब हुआ था जब आपने 200 रुपये बांटा? कब हुआ था भाई? बताइए ना, कब हुआ? आप क्या करोगे? आप ज़कात का इस्तेमाल कैसा करोगे? तो आपके वोटों का इसीलिए सही इस्तेमाल नहीं होता कि थोड़ा सा तू ले ले, थोड़ा सा तू ले ले, तूने बिरयानी की देग चढ़ाया था तू ले ले, तूने फला गटर लाइन साफ़ करवाई थी। अब गटर लाइन साफ़ करवाई थी तो एहसान थोड़ी किया था, हमारे टैक्स का पैसा है, मोबाइल पे बात भी कर रहे तो पैसा दे रहे, सांस ले रहे उसका भी पैसा दे रहे। कभी बिल आपके घर में जितने भी बिल आते ना उसका डिटेल देखा करो, उसके अंदर में एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा टैक्सेबल अमाउंट होते हैं नहीं होते? आप सांस ले रहे उसका भी पैसा दे रहे। कोई अगर गडकरी रोड बना रहा तो वो आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, वो अपने घर से अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेचकर थोड़ी लगा रहा है, ना मैं लगा रहा, वो तो आप ही के टैक्स का पैसा है, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करे। अगर किसी ने रोड बनाया तो बहुत बड़ा आविष्कार थोड़ी किया, वो तो उसका काम था। अगर नहीं किया तो वो नाकारा है, अगर कर लिया तो ठीक है, अपनी जवाबदारी निभाया, है ना? यही है ना, कोई एहसान कर दिया। अरे जब तक जनता खुशहाल नहीं, जो भारत की जनता को सिर्फ जो है ना अनाज फोकट का मिल रहा है ये बोल के जो है प्रचार कर रहे, अरे क्या फोकट खाने वाला बना दे रहे? क्या फोकट खा के हम ढीठ हो जाएंगे ना, हाथ पैर नहीं चलेंगे? दो शख्स लो, एक को बोलो मेहनत करके कमा कर खा और एक को बोलो मैं तेरे को रोज़ बैठाल के खिलाऊंगा, और उसके बाद में जो बैठाल के खिला रहा था और जो मेहनत करके खिला रहा था वो शख्स का इंतकाल हो जाए, आने वाला समय देखो किसका मुस्तकबिल ख़राब रहेगा। जो बैठ के खा रहा था ना वो ज़िंदगी भर भीख मांगता हुआ फिरेगा, और जो मेहनत करके खा रहा था ना वो अपने आप को कहीं के कहीं निकाल लेगा। तो ये जो है ना हमारे को भिखमंगा बनाना चाहती है ये लोग, तो ये लेवल पे मत जाओ। हमको हमारा मुस्तकबिल देखना है। हमने बहुत लेट कर दिया, 40 साल 50 साल पीछे है आज हमने शुरुआत ही नहीं करी। अगर एक छोटा सा बच्चा भी है ना भाई, अगर वो अपने अंदर बिचक ला ले 6 महीने 8 महीने का, तो वो बिचक की वजह से खड़ा नहीं हो पाता। जब हम डॉक्टर के पास जाते ना तो हमको साइकेट्रिस्ट के पास भेजता, और उसके बाद में वो साइकेट्रिस्ट बोलता कि इसको कुदरतन हाथ पैर इसके सारी चीज़ें सही सलामत है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 4 साल बाद इंशाल्लाह ये चलना लगेगा, थोड़ा स्लो चलेगा, ये बोलकर वो हमको दिलासा दे देता। वो समझ जाता है कि इसने जो है अपने अंदर में डर बैठा लिया, इसीलिए ये खड़ा नहीं हो पा रहा। जिस दिन इसके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा और जिस दिन इसके जहन से डर निकलेगा उस दिन ये चलेगा और खड़ा होगा, क्योंकि इसके जो फिजिकल पार्ट है वो सब परफेक्ट है। वैसा ही हमको जो है ना कांग्रेस ने डर बैठा दी थी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम सियासत में कभी अपने आप की नुमाइंदगी को नहीं ला सकते, इसलिए हम डर के वजह से आज तक अपाहिज है। हाथ पैर आबादी और सारी चीज़ें होने के बाद भी हम अपाहिज है भाई। ये अपाहिजियत जो है ना हमारी तभी ख़त्म होगी जब हम हिम्मत करके मैदान में आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी जंग पर गए तो हुजरे में बैठकर दुआ नहीं फरमाई कि अल्लाह वो फला जंग बद्र का मामला है, हमारी तादाद कम है, हमको जो है
बगैर लड़े ही जो है जीत अता फरमा। ऐसा हुआ कहीं कहीं हदीसों में पढ़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुआ फरमाई जब वो जंग के मैदान में पहुंच गए, तब दुआ फरमाई। हम क्या बोलते हैं, हम नहीं, घर से ही तस्बीह पढ़ेंगे, घर से ही तस्बीह पढ़ेंगे, जंग में उतरना नहीं है, फला भाऊ आएगा हमारे लिए, फला भाऊ हमारा सब कर देगा। क्या भाऊ 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 लगा के रखे इतनी बड़ी कौम ने? भाऊ 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 करता कौन है? कौन करता भाऊ भाऊ? भाऊ 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 जो है ना वो कुत्ता करता है। हकीकत बता रहा हूँ, माजरत के साथ माफ़ कर देना अगर मेरे अल्फाज बुरे लग रहे होंगे तो, लेकिन ये मेरे दिल के अंदर भरा हुआ गुबार है। मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी लोगों के ताने सुनने की, मेरे ऊपर झूठे भुतांग सुनने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मस्जिद के बाहर जब हम पॉम्पलेट बांटते हैं ना, मैं खुद जाके भी तो अपने कानों से हम सुनते हैं, ये खड़े हो गए वोट काटने। अबे वोट काटने के लिए खड़े हो गए तो इतने सालों से वोट कट रहे, तो तुमने कौन सा अपना शहंशाह पैदा कर लिया 70 सालों में? तुम्हारी सुनने वाला कौन है? तुम पर जुल्म हो रहे फिर भी बर्दाश्त किए जा रहे। बाबरी शहीद करने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने ली थी, अब दो वोट उसको और बनो उसके हिस्से में भागीदार कि हम भी शहीद करने वाले के साथ है। दोनों वोट, जिम्मेदारी नहीं। कौन नहीं जानता बाबरी को शहीद किसने किया? अरे इन्होंने तो मंदिर बनाया, उड़ाने वाली तो कांग्रेस है ना। ये भैया इनको खाली जगह मिलेगी तो बनाएंगे ही ना, लेकिन तुड़वाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। वही बचाएंगी तुमको। कैसे बचाएंगी? तुमको खुद खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारे घर में गोबर पड़ा है, बाजू वाला आके साफ नहीं करने वाला। हमारे में हिम्मत नहीं है भाई, हमारे अंदर की जो है ना, हम लोग एहसास कमतरी का इतना शिकार है कि हम बस लड़ने की पोजीशन में है ही नहीं। भैया मार डालेगा भाई, दो ही ऑप्शन बचे हैं जो जिस तरीके से इस देश के अंदर में हालात है ना, एक तो लड़ के मरो या तो डर के मरो। और डर के मरने वाला वो बुजदिली से मर जाता कि भाई 4 लोग आ रहे हैं, ये मुझे मार देंगे, तो वो पहले ही हिम्मत हार जाता और मर जाता, एक हाथ मारने पे मर जाता। और जिसने सोच लिया कि नहीं मुकाबला करना है तो 4 की जगह 40 को निपटा सकता। अगर डर के मरने की इच्छा होगी तो फिर हमारी कौम ऐसे ही चलने दो, इतने साल निकाल लिया और निकालेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन अगर ये इच्छा है कि हम मुकाबला करके जिएंगे तो फिर हमारी इज्जत भी बचेगी, हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी बचेगी, हमारी मस्जिदें भी बचेगी, हमारी इबादत गाहों पे भी हमले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सियासी वजूद नहीं है। हमारी मेन कमज़ोरी वही है। आप तादाद में भी हो, आप पैसे पानी में भी हो, आप गुर्बत में भी हो, सारी चीज़ों में बैलेंस है। आप सिर्फ आपके ऊपर जो आपकी जो एक कमी है और हमारी जो एक कमी है वो सिर्फ यही है कि हम सियासत में कमज़ोर हैं। हम जिस दिन सियासत में खड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेड़ा पार है, फिर हमारी सारी चीज़ें सेफ है। बस मैं अपने अल्फाजों को यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अगर किसी को मेरे अल्फाजों में कुछ